Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start lecture number 3 of ring theory. In this lecture we are going to discuss about integral domain, its examples, some very important related theorems and much more. So we start the lecture with integral domain. Now what is integral domain? To understand the concept of integral domain, you must know about zero divisors. If you have no knowledge about zero divisor, then must watch lecture number 2, which is totally about zero divisors. So we start the lecture with the definition of integral domain. What is integral domain? A commutative ring with no zero divisors is called integral domain. क्या है इंटेग्रल डोमेन? अ कम्यूटेटिव रिंग है। ये हमारे पास रिंग है, लेकिन ये क्या है? कम्यूटेटिव रिंग है। नाउ कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल से आप ज़रूर समझ लें कि जब आपने डे स्टूडेंट्स रिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी तो रिंग के 3 बेसिक एक्सियम्स थे। नंबर 1 वाज आर प्लस इज़ ग्रुप एबिलियन। क्या है जी? आर सेट ऑफ नॉन ज़ीरो जो इंटीजर्स थे आर, उनका जो हमारे पास सेट है अंडर एडिशन जो है हमारे पास एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब वो अंडर एडिशन एबिलियन है तो डेफिनेटली वो कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव रिंग क्यों कहा गया है? वो तो रिंग की डेफिनेशन के लिए अंडर एडिशन कम्यूटेटिविटी तो मस्ट है। अब आप आएंगे कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। अब आप रिंग का दूसरा एक्सियम देखें। दूसरे एक्सियम में क्या कहा गया था कि आर डॉट इज़ सेमी ग्रुप। आर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ सेमी ग्रुप के क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। लेकिन कम्यूटेटिव रिंग वो रिंग होगा जो अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, यानी कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर के। यहाँ पर क्लियर हो गया कि कम्यूटेटिविटी ऑफ रिंग जब भी आएगी तो आपने अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिविटी को देखना है। अंडर एडिशन कम्यूटेटिविटी तो ऑलरेडी सिंपल रिंग के लिए भी वो ज़रूरी है। सो कम्यूटेटिव रिंग का पता चल गया विद नो ज़ीरो डिवाइज़र, कि ऐसा कम्यूटेटिव रिंग जिसके ज़ीरो डिवाइज़र्स ना हों। अब ऐसा रिंग जिसके ज़ीरो डिवाइज़र आ गए, 1 2 कितने भी पेयर्स, तो वो आपके पास इंटेग्रल डोमेन नहीं बनेगा। इंटेग्रल डोमेन ख़ास किस्म के रिंग होते हैं। एक तो वो कम्यूटेटिव होंगे एंड सेकंड इज़ उनका ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा। अभी मैंने आपके ज़िम्मे असाइनमेंट में जो Z5 और Z8 लगाया है, तो Z5 के आप देखिएगा कि आई थिंक कि उसके आपको ज़ीरो डिवाइज़र नहीं मिलेंगे। सो कम्यूटेटिव रिंग विद नो ज़ीरो डिवाइज़र इज़ कॉल्ड, स्पेसिफिक चीज़ है, उसका नाम क्या है? इंटेग्रल डोमेन है। सो इंटेग्रल डोमेन इज़ आल्सो आ रिंग। ये भी आपने बात जहन में रखनी है। सो वी मूव फॉरवर्ड विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अभी Z5 इज़ इंटेग्रल डोमेन। Z5 क्या है आपके पास? इंटेग्रल डोमेन है, जो आपके ज़िम्मे असाइनमेंट मैंने लगाई है। Z5 में एलिमेंट आएंगे 0 1 0 1 2 3 एंड 4। वो एलिमेंट आपके पास आएंगे। आपने इसका अकेले टेबल बनाना है और देखना है। देखेंगे तो आपको कोई भी उसका ज़ीरो डिवाइज़र नहीं मिलेगा। और Z5 जो है हमारे पास कम्यूटेटिव भी है, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर को भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि Z5 हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है विद नो ज़ीरो डिवाइज़र, सो इट इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। Next we move towards very important remarks. Z composite can never be integral domain. याद रखिएगा Z composite। अब Z composite क्या है? Z composite से मुराद बड़ा क्राइटेरिया उन्होंने दे दिया है कि Z आप फाइंड आउट करेंगे किसी भी कंपोजिट नंबर का अदर देन प्राइम। कंपोजिट हो गया, अदर देन प्राइम आप लेंगे तो वो क्या हो गया? कंपोजिट। जी कंपोजिट कैन नेवर बी इंटेग्रल डोमेन। क्यों नहीं हो सकता इंटेग्रल डोमेन? क्यों? सो जी कंपोजिट हैव ज़ीरो डिवाइज़र। क्या है? हैज़ ज़ीरो डिवाइज़र आते हैं। जी कंपोजिट की बात आप करें, Z6 हमने देखा है, आपके ज़िम्मे Z8 लगाया है, तो ये कंपोजिट से बनेगा, तो इसके ज़ीरो डिवाइज़र हैं। लेकिन इंटेग्रल डोमेन में हमें ज़ीरो डिवाइज़र नहीं चाहिए होता। जी कंपोजिट हैव ज़ीरो डिवाइज़र, सो इट इज़ नॉट
इंटेग्रल डोमेन, अभी फील्ड की बात नहीं हो रही, इंटेग्रल डोमेन जहाँ पर आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद इसकी एग्जांपल दी गई है Z4 इज़ नॉट फील्ड, और डेफिनेटली जी कंपोनेंट जो इंटेग्रल डोमेन है वो फील्ड भी ये नहीं है। Z4 इज़ नॉट अ फील्ड, क्यों? इज़ नॉट अ इंटेग्रल डोमेन बिकॉज 2.2 इज इक्वल टू 0 आता है। इसका मतलब है 2, 2 आर क्या हैं, ज़ीरो डिवाइजर्स हैं, तो ज़ीरो डिवाइजर Z4 में मिल गया, सो इट इज़ नॉट एन इंटेग्रल डोमेन। ओके, सो नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड डिवीजन रिंग। नाउ व्हाट इज डिवीजन रिंग? अ रिंग whose non-zero elements form a group under multiplication is called division ring। डिवीजन रिंग क्या है ये भी रिंग। रिंग के लिए आपने जो 3 क्राइटेरियाज 3 एक्सियम पढ़े हैं उनको आपने अजबर कर लेना है, उनको आपने याद कर लेना है। उसमें क्या है कि पहला जो है आपके पास R प्लस एबिलियन ग्रुप है, ठीक हो गया। अंडर एडिशन वो एबिलियन ग्रुप है, और R डॉट जो है वो सेमी ग्रुप है। लेकिन अगर उस क्राइटेरिया को आप बढ़ाएं, ये रिंग हुज नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के R डॉट जो होगा वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा, यानी कि उसमें ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो का इन्वर्स 1/0 समथिंग ओवर ज़ीरो अन ज़ीरो ओवर समथिंग 1/0 अनडिफाइंड आ जाता है, तो इसलिए हम ज़ीरो को नहीं लेते। ए रिंग हुज नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन के ऐसा ग्रुप जिसके हमारे पास क्या हों, नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो हैं फॉर्म ए ग्रुप बना रहे हों अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉल्ड डिवीजन रिंग है। क्या है? डिवीजन रिंग है। अभी फील्ड नहीं पहुंचा, फील्ड कब होगा? डिवीजन रिंग जब कम्यूटेटिव हो जाएगा, सो वो फील्ड के लेवल तक पहुंचेगा। सो नेक्स्ट वी हैव फील्ड। फील्ड क्या है? अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज़ फील्ड। कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज़ फील्ड। कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग के डिवीजन रिंग होगा, डिवीजन रिंग होगा तो रिंग होगा। डिवीजन रिंग कैसे बनेगा? जब उसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जो हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना रहे हो। कम्यूटेटिव कब हो जाएगा? व्हेन ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर हो जाएगा। सो ए कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड होता है हमारे पास। ये डेफिनेशन भी फील्ड की न्यू डेफिनेशन आपके पास आ गई है, अक्सर पीपीएससी में पूछी जाती है। इसको भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है, समझ लेना है कि ये कह क्या रहा है। थ्योरम, ए फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन इज फील्ड। फाइनाइट, अभी पीछे आपने रिमार्क पढ़ा है, वहाँ पर वर्ड फील्ड आया हुआ था, मैंने उसको स्किप करवा दिया था क्योंकि वहाँ पर आप इंटेग्रल डोमेन पढ़ रहे थे। अब ये जो 2-3 थ्योरम आपने पढ़े हैं तो अब आपको सारे की सारी चीज़ समझ आ गई होगी कि फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन क्या है, फील्ड है। तो हमारे पास Z5 जो है फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन है, सो वो फील्ड है। ए फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन इज़ फील्ड होती है। नेक्स्ट देयर इज़ अ थ्योरम, ए फील्ड इज़ एन इंटेग्रल डोमेन, कि कोई भी फील्ड हो, फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन है तो वो फील्ड है। और अगर कोई फील्ड है, चाहे वो फाइनाइट है या वो इनफाइनाइट है, तो वो इंटेग्रल डोमेन होगी। देखें थोड़ा सा अल्फाज बदल रहे हैं, इतना जानदार सब्जेक्ट है कि न्यू कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा आपने डीप देखना है और फ़ौरन ग्रुप थ्योरी पहले करनी है, उसके बाद ये करना है। ए फील्ड इज़ एन इंटेग्रल डोमेन, के कोई भी फील्ड हो तो वो आपके पास इंटेग्रल डोमेन होती है। रिमार्क है, एन इनफाइनाइट इंटेग्रल डोमेन विच इज़ नॉट अ फील्ड, कि हमारे पास अभी हमने देखा है कि फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन तो फील्ड होती है। एन इनफाइनाइट इंटेग्रल डोमेन, एक ऐसी इनफाइनाइट इंटेग्रल डोमेन हो विच इज़ नॉट अ फील्ड इज़ द रिंग ऑफ इंटीजर्स। वो क्या है? रिंग ऑफ इंटीजर्स ही है ओनली। एन इनफाइनाइट इंटेग्रल डोमेन, कि वो क्या है? इनफाइनाइट भी है, इंटेग्रल डोमेन भी है। और अगर फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन हो तो वो तो फील्ड है। इनफाइनाइट जो है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एन इनफाइनाइट इंटेग्रल डोमेन विच इज़ नॉट अ फील्ड इज़ द रिंग ऑफ इंटीजर्स ही है ओनली। नेक्स्ट देयर इज़ अ थ्योरम, इफ़ P इज़ एनी प्राइम देन ZP इज़ ए फील्ड। ZP आपने देखा इंटेग्रल डोमेन भी है, और ZP आप जानते हैं कि फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन है। फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन है तो वो हमारे पास क्या है? फील्ड भी हो जाएगा। सो नेक्स्ट देयर इज़ बुलियन रिंग। नाउ व्हाट इज़ बुलियन रिंग? अ रिंग कैपिटल R
is said to be Boolean ring if its every element is idempotent element. okay? ऐसा रिंग जिसका हर एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट आ जाए। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। सो ऐसे रिंग को हम क्या कहेंगे? बूलियन रिंग कहेंगे। नाउ थ्योरम, एवरी बूलियन रिंग इज कम्यूटेटिव। डेफिनेटली आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए आएगा। एवरी बूलियन रिंग इज कम्यूटेटिव। एवरी boolean ring is commutative. So then is nilpotent ring. Now what is nilpotent ring? A ring for which x power n is equal to 0 आ जाए for all x belonging to R for some n। कि क्या कह रहे हैं? ए रिंग for which x power n is equal to 0, 0 is additive identity। ठीक है, x पावर n इज इक्वल टू 0 आ रहा हो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ n फॉर सम n, कोई भी n आपके पास आ जाए, यानी कि रिंग के जितने भी एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर हमारे पास क्या आता है? फाइनाइट आ जाए। x की पावर n इज इक्वल टू 0 आ जाए तो ऐसे रिंग को हम नीलपोटेंट रिंग कहते हैं। देन द रिंग इज कॉल्ड नीलपोटेंट रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट देयर इज अ थ्योरम, अ नीलपोटेंट रिंग हैज़ अ ज़ीरो डिवाइज़र। नीलपोटेंट क्या है? रिंग ज़ीरो डिवाइज़र रखता है। आर, इफ़ आर इज़ अ रिंग हैविंग नीलपोटेंट एलिमेंट देन इट इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। ज़ीरो डिवाइज़र है देन इट इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। नीलपोटेंट रिंग हैव ज़ीरो डिवाइज़र, ज़ीरो डिवाइज़र रखता है तो फिर वो क्या होगा? हमारे पास इंटेग्रल डोमेन नहीं होगा। इसको आपने कंफर्म करना है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स अनदर थ्योरम, अ रिंग आर इज कम्यूटेटिव। रिंग आर इज कम्यूटेटिव इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर के अगर वो इस आइडेंटिटी को होल्ड करता हो रिंग तो वो क्या कहलाता है? कम्यूटेटिव रिंग कहलाता है हमारे पास। नेक्स्ट देयर इज अ थ्योरम, इफ़ कैपिटल आर बी ए रिंग विद ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। ये हमारे पास पीछे भी डेफिनेशन आई है आपके पास, उसको भी देखिएगा। इफ़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर देन 2a इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रिंग। नेक्स्ट देयर इज़ सब रिंग, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक के लिए आज के लेक्चर को रोकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।